हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से दिनचर्या आपकी चल रही होगी जो भी आप कर रहे हैं उस क्षेत्र में। तो आई होप आप लोगों को बहुत इंतज़ार था मेरी इस वीडियो का, और आज मैं आपको बताऊंगी मैं आखिर वीडियो क्यों नहीं ला पा रही थी इतने दिनों से। बहुत से लोगों की लग रहा होगा कि मैम बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हैं, इस वजह से जो है वीडियो नहीं ला रही हैं। तो एक चीज़ बता दूं, मेरी जो लाइफ है ना उसमें मेरा जो कहते हैं ना एक जो एक उद्देश्य होता है उस उद्देश्य में और मेरी प्रॉब्लम्स में एक घनिष्ठ संबंध है। जब मेरा लक्ष्य मेरे पास होता करीब लगता है मुझे, तो मेरे घर में परेशानियां भी विकराल रूप से आती हैं। और आपने मेरे साथ रहते हुए इस चीज़ को, जो लोग लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं, अनुभव भी किया होगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप लोगों के जो कमेंट है हम उस पर चर्चा करेंगे और ये चीज़ें हम बाद में करेंगे, क्योंकि इतना समय अगर होता तो हम आपको वीडियो ही बना के दे देते। तो मैं वीडियो क्यों नहीं ला रही थी, और क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इतना बिजी हूँ पढ़ाई में कि आप लोगों को एक वीडियो नहीं दे पा रही हूँ। तो सारी बातें करेंगे, और आप लोगों का जो ये प्रॉब्लम है कि हमने जो भी आपको भर्तियाँ बताई हैं आप वीडियो बनाते नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है डीबी प्रक्रिया जो है ना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होती है, तो कैसे पता चलेगा। मतलब आपकी ये कमेंट थे। आज क्या मतलब मेरी समय स्थिति ऐसी ही चल रही है, मैं इतना थकी हुई हूँ कि मैं बोलने की स्थिति में ही नहीं रहती हूँ। अब आज मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, फिर भी मुझे बोलने के लिए बहुत प्रेशराइज होना पड़ रहा है। मतलब होता है ना, क्योंकि हर तरफ से आप थके हुए हो, उस समय ये स्थिति आप मेरी मान सकते हो। ठीक है, तो थके हुए आदमी को कह दो कि जब बैठ के बोलना है तुम्हें 1 घंटे लगातार या आधा घंटा, तो मेरे बस की बात नहीं है बोल पाना इस समय, बिल्कुल ही मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। तो क्यों नहीं है, सारी बातें करते हैं। तो सबसे पहला मैं वीडियो जो मेन कारण तो ये है, देखो पढ़ाई और एग्ज़ाम तो है, ये तो मतलब है ही, तो सब परम सत्य है। लेकिन एक बीच में समस्या ये आ गई कि मेरे हस्बैंड का हुआ ऑपरेशन, तो उस पर भी मैंने पोस्ट डाला था। कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि क्या दिक्कत है आपको, तो बताती हूँ। वैसे तो आपको सही बताऊँ, अगर आप समय पर देख लेते हो तो ये बहुत सामान्य बीमारी है। हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे मैं नाम लेती तो ये लगता है अरे ये तो दिक्कत आजकल आम हो गई है, लेकिन वो दिक्कत ऐसी है, अगर आपने समय पे ध्यान दे लिया तब तो बहुत आम बीमारी है। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया तो वो एक विकराल रूप ले सकती है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी फिस्कुला की। फिस्कुला एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो मतलब दिक्कत हुई थी ये 1.5 साल पहले। अब आप लगा लो 1.5 साल पहले हुई दिक्कत, और तब से इग्नोर कर रहे हैं, तो बस दिक्कत बढ़ गई। तो क्या हुआ, 1.5 साल पहले दिक्कत हुई थी। मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर ट्रीटमेंट उस समय लिया था, ऐसा नहीं था, ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने, पर डॉक्टर ने बोला था कि आप ठंडों में ऑपरेशन करा लेना इसका। तो उधर मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई थी, तो उसमें 2 महीने 1 डेढ़ महीना होता है, घर में कोई भी ट्रेजेडी हो जाए तो आपका निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ आने जाने में लोगों का ही कुछ भी होता है, चीज़ें टलती रहती हैं। तो उस समय थोड़ा सा डिले हो गया, चीज़ें डिले हो गई। फिर उसके बाद मेरे कुछ ये भी था कि मेरे एग्ज़ाम वगैरह लगे हुए थे, तो उनका मानना ये था कि डॉक्टर ने कहा है दवाई लेते रहो तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। तो उन्होंने दवाई ले ली थी, और बीच बीच में ज़्यादा दिक्कत होती थी तो लेते रहते थे। और कुछ ये भी गलत आदत थी उन्होंने कि वो दवाई को बंद कर देते थे। मतलब ये नहीं कि लेते रहो, आप अगर उसको ले रहे हो तो ठीक रहता। तो उनको ये था कि तुम्हारी एग्ज़ाम हो जाए तो मतलब हम तभी ऑपरेशन करा लेंगे। तो अब एग्ज़ाम का ये हुआ कि एग्ज़ाम वो टलते जा रहे थे, क्योंकि ठंडों में बोला था ऑपरेशन कराने को। और ठंडों में ही आपको याद होगा जनवरी और फरवरी मार्च में तीनों महीने में डेट आई थी टीजीटी पीजीटी की, फिर हट गई। तो उन्होंने इस वजह से ऑपरेशन नहीं कराया कि इसका एग्ज़ाम है, इतने दिन से ही तैयारी कर रही, मेरे ऑपरेशन के चक्कर में कहीं ना कहीं इसका दिमाग उधर लग जाएगा, फिर वो देखो जो है फिर इसकी तैयारी डिस्टर्ब होगी। और कहते ना, होनी को तो कोई टाल ही नहीं सकता। वो एग्ज़ाम भी टलते गए और गर्मियाँ भी आ गई। ठीक है, गर्मियाँ आ गई, फिर वो गर्मियों में ऑपरेशन टलता रहा। तभी फिर मतलब ये जो अभी दोबारा से जो यहाँ पे फिर से जो गर्मियाँ स्टार्ट हुई, ये मैं पिछले साल की बता रही हूँ आपको स्थिति। तो मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया, तो फिर से ये गर्मियाँ आ गई, ऐसे ही चीज़ें टलती रही। पिछली साल से इस तरीके से चीज़ें मतलब टलती ही रहीं। तो वो उनको दिक्कत हो गई ज़्यादा, उसमें अंदर सडन बहुत ज़्यादा हो गई। तो जिस वजह से क्या हुआ, उनका फिर अटेंडम मतलब क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता चला कि इतनी जल्दी चीज़ें ऐसे हो गई। 3-4 दिन में हम लोगों को लगा, इनकी स्थिति ऑफिस से आते थे तो बिल्कुल बिल्कुल बेशुद्ध हो जाते थे, और बहुत इरीटेट हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। हम लोगों को देख के लग रहा था कि इनको दिक्कत ज़्यादा हो रही। तो फिर भी उन्होंने तो मना किया, मुझसे ये कहा, क्योंकि बात वही आ गई, फिर से एग्ज़ाम वो वाले जो एग्ज़ाम तब से टल रहे थे, जिसकी वजह से टल, कहते ना होनी को कोई नहीं रोक सकता। वो ही एग्ज़ाम सेम, बल्कि वो एक और एल टी ग्रेड जो पहले नहीं था वो भी अब लगा हुआ है, मेरा मेंस का भी है उसका। तो वो एग्ज़ाम की वजह से ये तो फिर भी टाल देते, कह रहे थे नहीं दवाई ले लूँगा फिर से सही हो जाएगा। वो तो दवाई नहीं थी, इस वजह से हो गया, दवाई इन्होंने नहीं ली थी।
तो लेकिन मुझे ये लगा कि फैमिली है, बच्चे हैं, तभी सब कुछ है, नौकरी ले भी लूँगी और कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने 1-2 केस ऐसे भी सुने कि ये जो फिस्टुला होती है अगर आपकी ज़्यादा दिक्कत कर जाती है तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे वो वाली जब उनकी स्थिति मैंने एकदम से देखी तो मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने मतलब किसी की नहीं सुनी, ना मैंने किसी की रिलेटिव से ज़्यादा कोई बात की कि कोई मुझे अपनी एडवाइस दे, ना मैंने हस्बैंड की सुनी। इन्होंने, और जिस दिन हम ऑपरेशन को इनको लेके जा रहे थे उस दिन भी सुबह बैठे हुए मुझसे ये कह रहे थे 2 महीने और काट लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था इसके पेपर हैं, 2 महीने और काट लेते हैं और उसके बाद हम करा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अब कुछ भी हो, जो मेरी किस्मत में होगा वो होगा, आप ऑपरेशन अभी कराएंगे। तो हम लोग फिर आज से 16 दिन पहले, आज थर्सडे है और मतलब दो फ्राइडे निकल गए, मतलब तब इनका ऑपरेशन हमने कराया था और तभी से लगभग मेरी वीडियोस नहीं आई है। ठीक है, तो एक तो दूसरा ये चीज़ होगी कि हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, तो उसमें क्या होता है, अब उसमें जो क्लीनिंग करनी है, उनको काफ़ी पेन होता है। अभी भी उसको 2.5 महीने मतलब मेरे हस्बैंड को जो है 2.5 महीने इसमें रेस्ट बताया है, बेड रेस्ट बताया है। और अगर खाना भी खाते हैं तो खड़े होके खाते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर आप चल सकते हो ना, आप ड्राइविंग कर सकते हो ना, आप मतलब कुछ भी कहीं जा सकते हो, कुछ नहीं, जो भी आपको काम उतना ही करना है जितनी दूर आप जा सकते हो, मतलब पैदल चल सकते हो। तो हालांकि वो जैसे कि इतने 16 दिन में 2 बार उन्हें ऑफिस भी जाना पड़ा, तो वो ऑफिस पैदल गए। मतलब स्थिति नहीं उनकी, आप लोगों को लगेगा कि हाँ अरे ऑपरेशन हुआ है पैदल वहाँ तक गया, इतनी ख़राब स्थिति आप बता रही हो। तो ऐसा होता है ना, कुछ काम जो होते हैं ना, कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना किसी की ली है, कोई ऑफिस का काम है, तो वो तो आप नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि फैमिली और बच्चे, ठीक है, जो अपना होता है ना, एक पेट कहते हैं, वो तो सभी को पालना होता है। ठीक है, तो या फिर जो जिम्मेदारियां होती हैं अपने बच्चों के प्रति वो तो निभानी होती है, इसके लिए काम तो करना ही है, चाहे कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, तो ऐसे में भी अगर मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही हूँ तो मेरी भी कोई बड़ी मजबूरी होगी। तो हाँ, मतलब क्या होता है कि इनको पैदल ही इतनी दूर ऑफिस ये गए और जाके फाइल वगैरह जो जमा करनी थी वो जमा करके ये आए हैं 2 बार, और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब एक थोड़ा ये वीक है भी, मतलब कुछ होते हैं ना जैसे जेंट्स में होता है ना कि स्ट्रांग होते हैं, तो वो मैं कहीं कहीं मानती हूँ कि मैं इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, ब्लड देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं। तो मैं इनकी क्लीनिंग करती हूँ तो इनको कॉटन तक नहीं दिखाती हूँ, मतलब इनको कॉटन अगर दिखा दो तो इनको चक्कर आ जाते हैं। तो आप यहाँ से लगा लो कि कितना, मतलब इस समय मुझे स्ट्रांग बन के रहना पड़ रहा है। उधर मेरे 3 एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो जो दिन में क्या होता है, कई बार बहुत सारे गेस्ट भी आ जाते हैं जिनको पता चलता है कि दिक्कत हो गई, तो वो देखने भी आते हैं। तो दिन में इसलिए भी टाइम नहीं मिलता। फिर पूरा मतलब एक बच्चे की तरह हो गया है कि जैसे कि अगर वो ऑफिस भी गए तो जूते मोजे भी मुझे ही पहनाने पड़ते। अब आप यहाँ से लगाओ कि मतलब जिसकी इतनी स्थिति खराब हो गई, उस बीच में कहाँ से अपडेट निकालूँ, क्योंकि वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट की वीडियो बनाने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन जो और प्रक्रिया होती है आपके लिए अपडेट निकालना, कोई वीडियो बनाने के लिए अपडेट तो चाहिए ना कोई आपको देनी होगी, तभी तो वीडियो बनाऊंगी। तो वो अपडेट निकालना, फिर उसको ये चेक करना है कि ये गलत है या सही है 10 जगह से, फिर उसको फिर आप रिकॉर्ड करना, फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एडिट करना, या फिर थंबनेल बनाना बहुत लंबे, फिर उसको अपलोड करना, बहुत सारी सेटिंग अपलोड करते समय होता है। तो जो एक्स्ट्रा समय होता है ना, तो वो मेरे पास सच में नहीं है। जो समय मुझे लगता है मिलता है इसके बाद, इतना सब करने के बाद, गेस्ट आते हैं उनको देखना, मतलब फैमिली को संभालना, बच्चों का स्कूल, घर का सारा काम, उसके बाद मुझे अगर मिलता भी है 1-2 घंटे का समय, तो वो मैं, आप जानते हो मेरे 3 एग्ज़ाम हैं। और सच बताऊँ, मैंने खुद ये मन से मान लिया है कि ये आर या पार की ही लड़ाई है इस बार मेरी। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो अब मुझे अपने बच्चे देखने, अपनी फैमिली देखनी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो है मेरी प्रिपरेशन से मेरे बच्चों का जो है थोड़ा डिस्टर्ब है। मुझे लगता है कि मैं जो है बच्चों को कम समय दे पाती हूँ, ये मैं फील करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फील करती हूँ इस चीज़ को। तो सच बताऊँ कि मैं इस चीज़ को भी फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, और मुझे जब टाइम मिलता है थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जबकि मुझे उनसे बैठ के, क्योंकि वो अकेले बोर होते हैं, मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मतलब होता है, आप जानते हो घर में कोई तो हो किसी से बोलने के लिए, ऊपर से व्यक्ति बीमार है, परेशान है, उस समय भी मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। तो ये सारे दर्द भी मेरे मन में है, लेकिन बात यह है कि ये जो समय है ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, और इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो इसलिए अब आपसे मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, लास्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, मतलब पता नहीं आप लोगों ने वीडियो छोड़ ना दी हो। मतलब मैं वीडियो जो है अभी, अगर मुझे लगता है परिस्थितियाँ अनुकूल है मेरे, तब तो मैं वीडियो ला पाऊँगी, नहीं तो आप अभी कुछ दिनों के लिए प्लीज़ चैनल को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये चैनल मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, और ऐसा नहीं है मुझे इस पर काम नहीं करना है, ये चैनल तो मुझे कभी भी डिलीट नहीं करना, हमेशा काम इस पर करना है। बस परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो इस समय मैं नहीं चीज़ें हैंडल कर पा रही हूँ,
और वो भी अगर अपडेट निकालने वाली चीज़ नहीं होती ना, ये चीज़ ऐसी है ना, इसमें आप गलत किसी को नहीं बता सकते ना, किसी का नुकसान हो सकता है। तो अगर ऐसी रैंडम वीडियो बनाती, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब तो मैं रोज़ एक वीडियो बना के शूट करके कुछ भी ब्लॉग करके डाल देती। लेकिन ये एक ऐसी होती है ना, एक जानकारी होती है जिसको प्रॉपर होना चाहिए, सही होना चाहिए मतलब। तो इसलिए उसको मैं ऐसे नहीं बना सकती, इसके लिए मुझे समय देना होगा तभी ये वीडियो बन पाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। कम से कम मुझे ये लग रहा है कि ये पेपर तक तो समय आपको देना ही पड़ेगा मेरे लिए, जब तक आप किसी और चैनल को देख लीजिए, पर मेरे चैनल को छोड़िएगा मत। क्योंकि बात ये है, जब ये एग्ज़ाम मेरे हो जाएंगे तो कम से कम मैं एग्ज़ाम का जो समय आपको दे रही हूँ उतनी देर में आपकी अपडेट निकाल लिया करूँगी, ठीक है। मतलब बल्कि एग्ज़ाम के लिए मैं ज़्यादा समय दे रही हूँ, रात में भी जगती हूँ, काफ़ी लेट सोती हूँ, नींद भी पूरी नहीं होती और नींद आती भी नहीं। सच बताऊँ, जीवन में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सोना चाहती भी हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, और ये सच है। मैं कई बार लेट जाती हूँ, मेरी आँखें थक जाती, मेरा सिर दर्द करता है और मैं लेट जाती हूँ जाके, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो इस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं एक नींद की गोली ले आऊँ, सो जाऊँ, पर नहीं, ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, जानती हूँ, तो ऐसे ही कोशिश करती हूँ। कई बार सुबह में नींद आती है 4-5 बजे, तो आप समझ सकते हो कहाँ से फिर 6 बजे कहीं, मतलब 4 बजे भी अगर आप सोए हो, 3:30 बजे भी सोए हो, तो भी लेट नहीं उठती हूँ। फिर 6 बजे बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो उठना ही पड़ता है, और सुबह में लगता है कि थोड़ी नींद आती है, बकाया नहीं आती। पूरे दिन तो कोई मतलब ही नहीं बनता है सोने का, और रात में भी 2-3 तो नॉर्मल ही बच जाता है मेरे लिए। तो यहाँ से आप लगा सकते हो, मतलब 4 घंटे की नींद भी मेरे लिए शायद ही मिल रही है इस समय। तो आई होप मेरी परेशानी आप लोग समझ रहे होंगे, मैं जो भी आपसे कहना चाह रही हूँ। तो मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें कि आप लोग मेरी वजह से अपना कोई नुकसान ना कर बैठे। तो कोई ऐसा नहीं है, जो भी वीडियो मैं बनाती थी, चाहे ईसीसी ई एजुकेटर पे बनाती थी, चाहे किसी पे भी बना रही थी, कोई भी वैकेंसी पर, तो बहुत सारे चैनल हैं और मुझे नाम भी कुछ कुछ याद आ रहे हैं। जैसे कि एक है जॉब विद अक्की है, और भी है 2 एक चैनल है जो ईसीसी ई एजुकेटर की वही अपडेट देते हैं जो मैं भी दे रही थी आप लोगों को, मतलब मिली जुली अपडेट, सही अपडेट होती है उनकी भी। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एक जॉब विद अक्की तो पता नहीं कैसे याद आ गया। तो इस तरीके के कुछ चैनल हैं, उनको आप जो है देख लीजिएगा। नहीं याद, नाम नहीं याद आ रहा है, आप ईसीसी ई एजुकेटर डालिएगा तो आपको बहुत सारे चैनल दिख जाएंगे, तो आप वहाँ पर से अपडेट ले लीजिएगा प्लीज़। क्योंकि आप लोग फिर बाद में मुझे ये ब्लेम ना करें, आपने वीडियो नहीं बनाई, यहाँ की डे भी निकल गई, वहाँ की डे भी निकल गई, और इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। और अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो ये भी कहीं ना कहीं फिर आपकी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो ला नहीं रही हूँ। तो अगर आप 10-12 मिनट की वीडियो थी और जिसमें आपका भी जो है आपकी भी समस्या का हल था, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो नहीं आ रही है, तो अगर आपने ये वीडियो भी पूरी नहीं देखी तो ये आपकी ही गलती रहेगी। तो चलो, यहाँ पे कोई गलती और उसकी बात नहीं है, बात ये है कि बस आपको पता होना चाहिए कि अभी हम वीडियोस बहुत कम ला पाएंगे, और कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं, नुकसान मेरा भी बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है, मैं आराम से बैठ गई हूँ आप लोगों को फंसा के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इतना नुकसान हो रहा है, देखो आपके सब्सक्राइबर मेरे जहाँ पे थे बल्कि और कम होते जा रहे हैं, रोज़ कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जिसके कमेंट का आंसर नहीं देती हूँ वो गुस्सा हो जाता है, खिंचा जाता है कि ये वीडियो बनाती नहीं है, तो वो अनसब्सक्राइब भी कर रहा है। मुझे दिख रहा है रोज़ सब्सक्राइबर 5-10 मेरा कम हो रहा है, और पता चले 1.5 महीने में जो है वो भी ना रहे। तो नुकसान मेरा बहुत हो रहा है, लेकिन अगर मैं इतना नुकसान अपना कर रही हूँ तो कुछ तो रीज़न है ही, कुछ तो परेशानियाँ होंगी ना इसके पीछे। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। और ये समस्याएं जो है ना, मेरे हर एग्ज़ाम के साथ ये चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा एलटी का जब फ्री हुआ था तब भी दादी सास खत्म हुई थी, फिर मेरी कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। उससे पहले मेरे टीजीटी पीजीटी का हुआ था तो मेरी सास की स्थिति बहुत गंभीर हुई थी, ठीक है। तो मैंने बताया ना ये, और ये मैं सच बता रही हूँ, जब मेरा ये एग्ज़ाम मेंस का और इसका था टीजीटी पीजीटी का, तैयारी कर रही थी, पर मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है। तो मैं पहले से ही सोच, मतलब दिमाग में चीज़ें आती थी, विचार कभी कभी आ जाते थे, मैं इससे झटक देती थी अपना कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो होता है ना, एक्सपीरियंस है ये मुझे, ठीक है, हर एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है मुझे। टेट सी टेट निकाला था तब भी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी, बहुत चीज़ें थी, तो है, पता है मुझे। तो आई होप ये वीडियो आप मुझे समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अभी तो मैं एंड करती हूँ, और मिलते हैं फिर नई वीडियो में। कब तक आएगी पता नहीं है, पर ये कोशिश करूँगी बीच बीच में मिलती रहूँ आप लोगों से। आपका कोई ऐसा कमेंट आया जिस पे लगेगा कि हाँ मैं नॉर्मल वीडियो जैसे आज शूट कर रही हूँ ऐसे कर सकती हूँ, जिसमें मेरा समय ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से बातें करती रहूँगी। और आप लोग बताइए आपका एग्ज़ाम वगैरह है या नहीं है, और है तो तैयारी कैसी चल रही है, किस हद तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है या अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, रिवीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ आप लोग हमसे कमेंट में शेयर करिएगा, जिससे मुझे हो सकता है इसी तरीके की वीडियो बनाने का एक मौका और मिल जाए।
तो आप लोगों से रूबरू होती हूँ। तो आई होप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। एंड जाते जाते वीडियो को कह देती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि अभी तो आप लोग करने वाले नहीं हो क्योंकि गुस्से में बैठे हो, वीडियो नहीं आ रही। चलो धन्यवाद।